देखो अब हम लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे उसने फैक्टर थ्योरम लिखा हो तो दिक्कत होती है कि पहले आप फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टर निकालो, फिर दूसरा चेक करो, फिर तीसरा। क्योंकि क्यूबिक है तो तीन उसके बनेंगे फैक्टर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी ऐसा ट्राई किया था। एक फैक्टर थ्योरम से निकाल लेते हैं, बाकी ये दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर देंगे डिवीजन मेथड के बाद। तो जल्दी से यहाँ पे देखते हैं किसके फैक्टर देखने होते थे। ये जो कांस्टेंट टर्म है, तो फैक्टर टू के क्या क्या होते हैं सर? फैक्टर्स ऑफ टू आर प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू, यही होगा, है ना। इन्हीं में से कोई एक वैल्यू इसका फैक्टर होगी। मैं इसको वैसे ही चेक करता हूँ, अगर मैं वन रखता हूँ तो वन माइनस टू माइनस वन और प्लस टू, तो ये वन से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स इज इक्वल टू वन चेक करूं तो पी वन मेरा होगा वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। तो वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू, ये दोनों प्लस में है तो थ्री, ये दोनों माइनस में है तो थ्री। तीन में से तीन गया जीरो। मैंने बताया था अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब, जैसे यहाँ अगर प्लस है तो एक्स माइनस वन, माइनस होता तो एक्स प्लस दैट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वन है, तो देयर फोर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब x माइनस वन इसका फैक्टर हो गया, तो अब क्या करेंगे सर? अब हम लोग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे? x माइनस वन से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू को। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करते थे तो हमें वेरिएबल देखना है। x को एक्स क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज हो जाता है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब इसको माइनस एक्स से जब करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस, ये कट गया, ये हो गया माइनस टू एक्स प्लस टू। अब माइनस टू से जब इसको करेंगे तो ये हो गया माइनस टू एक्स प्लस टू। साइन चेंज हुआ, ये दोनों कट के आ गया जीरो। तो आप क्या लिख सकते हो? देयर फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू कैन बी रिटर्न एज, ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यानी यहां से हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, यानी एक्स माइनस वन इंटू, इसमें से एक्स कॉमन आया एक्स माइनस टू, प्लस वन कॉमन आया एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। अगला है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। तो फाइव के फैक्टर निकालोगे, फैक्टर्स ऑफ फाइव क्या क्या आएंगे? प्लस माइनस वन और प्लस माइनस पांच आएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे प्लस वन रखता हूं तो वन माइनस नहीं हो पाएगा, माइनस वन अगर रखता हूं तो माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वन रखने पे। तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, पी माइनस वन निकालूंगा, माइनस वन का क्यूब थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन माइनस फाइव, माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस नाइन माइनस फाइव, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस नाइन, ये सब हो जाएगा माइनस नाइन प्लस नाइन, जो कि है जीरो। मैंने बताया था अभी आपको कि अगर प्लस वन होता तो माइनस, माइनस वन है तो प्लस। देयरफॉर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। अब ये इसका फैक्टर आ गया, तो आपको अब क्या करना है? इस x प्लस वन से इसको डिवाइड कर देना है। तो किसको डिवाइड कर देना है? एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। तो जब x को एक्स क्यूब बनाया जाएगा तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ये कट गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। तो माइनस टू एक्स से करिए तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, और ये होगा कितना? पहले वाले में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ना, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल बिकम माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। तो माइनस फोर एक्स से करा जाएगा तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस प्लस, ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव।
अब -5 से कर दीजिए, तो -5x -5 प्लस प्लस सब कट गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 विल बी इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। दो नंबर का प्रोडक्ट 5 आए, सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, तो 5 और 1 है ना। तो यहां से हो गया ये x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। तो x प्लस 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5। अब x प्लस 1 यहाँ आ गया, इसमें से x माइनस 5 और यहाँ से एक और आ गया x प्लस 1। अब इसका आंसर आएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 5। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसका आपको फैक्टर निकालना है। तो प्लस 20 का आपको क्या करना होगा, फैक्टर बताने होंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या क्या आएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और भी बहुत सारे आएंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ऑब्वियसली सारे पॉजिटिव है तो नहीं होगा। -1 रखता हूं तो -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20 ये हो जाएगा। -1 रखने पे हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू -1 p -1 क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 का क्यूब -1 प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 32 प्लस 20। माइनस माइनस हो जाएगा -33 और ये दोनों प्लस होके प्लस 33 जो कि हो गया 0। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया सर, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px। ये जो पॉलिनोमियल px दिया हुआ था इसका x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया। अब ये एक फैक्टर हो गया तो अब आपको क्या करना है सर, डिवाइड x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। आपको x को x³ बनाने के लिए x स्क्वायर चाहिए, x³ हो गया प्लस x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस ये कट गया, ये आ गया 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब प्लस में 12x चाहिए, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस माइनस कट गया 20x प्लस 20 प्लस में 20। तो 20x प्लस 20 माइनस माइनस सब कट गया, आएगा क्या, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 विल बी इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 20 और जोड़ने में 12, 10 और 2। ठीक है, 10 और 2 होंगे तो यहाँ पे इसको जब रखा जाएगा तो इट विल बी x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। x प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। ठीक, अब इसमें से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे अंदर से तो बचेगा क्या, x प्लस 10। तो इसके फैक्टर क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। नेक्स्ट इज 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो यहाँ पे फैक्टर ही इसके 1 के फैक्टर ही बहुत कम आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं जी, फैक्टर्स ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 रखता हूं तो 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू, यहाँ पे x नहीं है y है, तो एट y इज इक्वल टू 1 p1 निकाला जाए, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, प्लस माइनस एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा क्या, 0। 0 आ गया तो इसका मतलब y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन py। y माइनस 1 इस py का एक फैक्टर हो गया। तो अब क्या करेंगे सर,
डिवीजन, y माइनस वन से डिवाइड करिए 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन को। तो इसको जब करेंगे 2y स्क्वायर से तो ये हो गया 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन प्लस 3y से करिए 3y स्क्वायर प्लस 3y सॉरी माइनस 3y, ठीक है, ये हुआ माइनस प्लस, ये कट गया, ये आया y माइनस वन प्लस वन, y माइनस वन माइनस प्लस, ये पूरा कट गया, यानी देयरफॉर 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन बराबर y माइनस वन इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस वन। दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए, ऐड करूं तो 3 आए, तो 2 और 1, ये हो जाएगा y माइनस वन इंटू 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस वन, y माइनस वन इंटू, यहां से अगर 2y कॉमन लेंगे तो y प्लस वन, यहां से 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस वन, तो ये हो जाएगा y माइनस वन इंटू वाई प्लस वन इंटू 2y प्लस वन। आपका आंसर यहाँ भी ठीक है, और आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू 2y प्लस वन लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है। कोई दिक्कत है सर? देखो अब आपको पढ़ना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिनको यूज करके सवाल सॉल्व करना है। पेपर में अगर लिखा ना हो तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से करिए, लेकिन अगर लिख दे कि यूजिंग दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी या फिर यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग आगे एग्जांपल भी और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी वन, वो हमें याद रखनी है क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी टू क्या है हमारे पास, देखो आप चाहो तो इस एक्स वाई वाले को बाद में लिख के वाई स्क्वायर पहले लिख लेना, ये आपके ऊपर है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी थ्री क्या है आपके पास, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे दोनों प्लस वाले थे, यहाँ दोनों माइनस वाले, यहाँ एक माइनस और एक प्लस वाला है, तो उसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी फोर जो आपको लगाना है वो है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। बहुत बार क्या होता है, वेरिएबल पहला सेम रहता है, उसके बाद वाला नंबर बदल जाता है, तो इस केस में होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आपको ये आइडेंटिटीज यूज करके आपको आगे के क्वेश्चंस देखने हैं। पहला एग्जांपल आपसे कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आपको ये प्रोडक्ट जो यूज निकालना है इसको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी से करना है। तो देखिए कैसे लिखना है इसको। पहले में कह रहा है एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, यही कहा है उसने, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर कह सकता हूँ। यस, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा अब यहाँ पे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो आ रहा है, तो इसको जब रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। ये आपका आंसर होगा पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट वहीं आपसे बोल रहा है x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव। ध्यान से देखो यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिख रहा है, जहां पे a है माइनस थ्री और b है प्लस फाइव। हेयर x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a plus bx plus ab. Identity is used where a is equal to minus 3 और b is equal to 5।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -3 + 5 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 5, यही होगा, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -3 + 5 + 2x, है ना, और -3 इंटू 5 -15, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है ऐसे सवालों में? हाँ जी, हो जाएंगे ये सब। अगला इस तरीके का आएगा, इवेल्युएट 105 एंड 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। लिखा भी होता है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, फिर भी बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है, आपको इस 105 गुणा 106 को लिखना है। 105 इंटू 106 क्या हो जाएगा, 100 जमा 5 गुणा 100 जमा 6, यही दिख रहा है। अब देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिख रहा है ना, पहला नंबर सेम है, दूसरा अलग अलग है। तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि होती थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो क्या होगा जी यहाँ पे आपका, आप जब इस आइडेंटिटी को यूज करोगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 5 + 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6। 100 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है, एक के बाद 4 जीरो लगा दीजिए, 5 और 6 11 में 100 गुणा होगा तो 1100, और ये हो जाएगा 30। उधर से जोड़ना शुरू करिए, 0 3 1 1 1, ये आपका फाइनल आंसर। अब उतना लंबा गुणा करने से बढ़िया आइडेंटिटी लगाओ फॉर्मूले से और सीधे सॉल्यूशन। ठीक, now you have to factorize this, 49a square plus 17ab plus 25b square, और सेकंड है 25/4x square minus y square by 9। ठीक है, देखिए पहले में 49a square plus 70ab plus 25b square है, इसको देख के टेंशन थोड़ी लेना है। 49a स्क्वायर को 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 7 49 होता है, और a इंटू ए स्क्वायर होता है, तो 7a का होल स्क्वायर। अभी इसको रोक दे रहा हूं मैं, और इस 25b को 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो 2 इंटू ए 7a इंटू बी 5b। अब इसे करके देख लो, 70 ही आएगा। ठीक है, 2 7 14 5 70, 70 ही आएगा, ए और बी, ये रहा ए बी, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं पाएगा। ठीक, अगर कुछ और आता है तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा पार्ट और भी आसान है, 25/4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 9। तो देखो 25/4 का मतलब हुआ 5/2, x स्क्वायर का मतलब हुआ x, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस y/9 का मतलब हुआ 3 का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या था, कन्वर्स था प्रॉपर्टी 3 का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको और सॉल्व करके निकालना चाहो तो निकाल लो। कैसे निकलेगा वो, 15x माइनस 2y और बटा में 6 यहाँ से, और यहाँ से आएगा 15x जमा 2y बटा में 6, यानी अगर देखा जाए तो 1/36 इंटू 15x माइनस 2y इंटू 15x प्लस 2y। ठीक है, पर आपको यहीं इसका आंसर छोड़ देना है, बेहतर रहेगा। कैलकुलेशन में आगे बढ़ोगे, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आइडेंटिटी 5 पे। देखो आइडेंटिटी 4 तक हमने देख लिया, आइडेंटिटी 5 कहती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कैसे आया, हम इसको निकाल लेते हैं। इसको लिया जाए अगर टेकिंग LHS, इसको प्रूफ कर रहा हूं मैं, तो क्या है LHS में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मैं इन दोनों को पहले एक मान लेता हूं, तो अगर इसको सॉल्व करूं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू
x प्लस वाई इंटू जेड, ठीक है, प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। यहां से अब इसमें फिर से लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और यहां देखा जाए प्लस 2 इंटू जेड को अंदर भेज दीजिए, एक्स जेड प्लस वाई जेड, और ये हो गया जेड स्क्वायर। मैं एक काम कर रहा हूँ, जो स्क्वायर वाले इनको एक साथ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz ये रहा प्लस 2xz या zx, सेम बात है, ठीक है। यही आपका RHS में है कि नहीं? तो ये आपका फॉर्मूला भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले निकलेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। कितने भी पावर आ जाए, पावर 100 आ जाए, 500 आ जाए, 1000 आ जाए, 1,00,000 आ जाए, बाइनोमियल थ्योरम से निकलता है, ठीक है, जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं। ठीक, समझ में आया ये कैसे बना था? अब इसको यूज करके इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। सवाल में उसने पूछा है, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपके पास आइडेंटिटी है, आप आइडेंटिटी को यूज करके करिए। ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a। 3a का होल स्क्वायर होगा सर 9a स्क्वायर, ये होगा 16b स्क्वायर, ये होगा 25c स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 चौक 24, a और b है तो ab प्लस 2 चौक 8 पंजे 40, b और c है तो bc, 2 पंजे 10 तिया 30, ac है तो ac या फिर ca, जो आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अगेन सेम तरीका, सेम मेथड। 4a का होल स्क्वायर प्लस, माइनस देख के घबराना नहीं है, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू माइनस 2b, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 3c प्लस 2 इंटू माइनस 3c इंटू 4a, ठीक है। 4a का होल स्क्वायर हो गया 16a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, प्लस में 4b स्क्वायर, माइनस 3 का हो गया प्लस 9c स्क्वायर। अब देखो, एक प्लस में एक माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस 2 चौक 8 दूनी 16ab, यहाँ 2 माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 20। यहाँ पे फिर एक माइनस में है तो आंसर नेगेटिव आएगा, 2 तिहाई 6 और चौक 24 AC। ये आपका फाइनल आंसर। कोई डाउट? ठीक है, तो इसी तरीके से हमें फैक्टराइजेशन भी करना है इसी तरीके के सवालों का। तो फैक्टराइज दे रहा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। आप ये चीज ध्यान दो कि xz में नेगेटिव नहीं कहा उसने, xz में पॉजिटिव है, यानी या तो x और z दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है, या अगर इधर देखा जाए तो y नेगेटिव होगा, ठीक है, इनके हिसाब से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे y नेगेटिव लेता हूं तो x पॉजिटिव हो गया और z पॉजिटिव हो गया, x z पॉजिटिव भी ले लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या तो x z दोनों नेगेटिव होंगे या फिर सिर्फ y नेगेटिव होगा, ठीक। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आप कंडीशन देखोगे ना, अगर ये प्लस में आ रहा है यानी x z दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव रखना होगा मुझे, इस केस में y पॉजिटिव होगा तभी x नेगेटिव होगा, और z भी मैंने कहा नेगेटिव है, तो आंसर सेम आएगा। और एक और सिनेरियो क्या हो सकता है कि सिर्फ y नेगेटिव हो, x z दोनों पॉजिटिव होंगे, एक सिनेरियो ये भी है, ठीक है। तो इसके दो तरीके से आप लिख सकते हो। एक क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर यानी माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस माइनस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू वाई
प्लस 2 इंटू वाई इंटू माइनस जेड प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू माइनस जेड। देख लो, -2 का प्लस में 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और माइनस 4 प्लस 4xz। तो ये आ जाएगा क्या, -2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा सिनेरियो जो मैंने कहा वो क्या बन सकता है देखना, वो हो सकता है कि सर 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। ठीक है, देख लो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, यानी इसके हिसाब से क्या बनेगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये दोनों कंडीशन इस केस में आपके फैक्टराइजेशन से निकल गए हैं, कोई दिक्कत? ठीक है,